ब्रशेज़ होती हैं वो फाउंडेशन, पाउडर, ब्लशन वगैरह है वो विदाउट ब्रशेज़ मेकअप क्रिएट करके आपको दिखाने वाले हैं। ये ज़रा भी ऐसा फील नहीं होने के लिए यूज़ किया जाता है। अपने कलर को अब हमारी कंटूर लाइन बन चुकी है जो फिंगर से ही यूज़ आप देखें कितनी अच्छी करके लगाने वाली वो हमारी यही वाली फिंगर होती है। बहुत सारे डिफरेंट साइज़ेस के और डिफरेंट स्टाइल्स के ब्रशेस को हम डिफरेंट पर्पस के लिए फेस पर यूज़ करते हैं और हमारे तमाम स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पता है कि जो बड़े ब्रशेस होते हैं वो फाउंडेशन, पाउडर, ब्लशन वगैरह लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और कुछ ब्रशेस हमारे छोटे साइजेस में होते हैं। डिफरेंट शेप्स के ये ब्रशेस मेकअप की डिफरेंट लुक्स को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो विदाउट ब्रशेस मेकअप क्रिएट करके आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, कौन से ब्रश को हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और उस सेम ब्रश का काम अपनी फिंगर से किस तरह से ले सकते हैं, तो ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे। आई को कंटूर करने के लिए या आई पर जो कलर्स एजेस हैं उनको ब्लेंड करने के लिए अक्सर हम ये लार्ज फ्लफ़ी ब्रश का यूज़ कर रहे होते हैं और अगर बाय चांस आपके पास ये फ्लफ़ी ब्रश मौजूद नहीं है जिसको हम क्रीज के ऊपर जितने भी एजेस या शार्प कलर्स होते हैं उनको आपस में ब्लेंड कर रहे होते हैं, तो इसकी जगह आप अपनी कौन सी फिंगर को यूज़ करके तो जो है वो आई की कंटूरिंग की ब्लेंडिंग कर सकते हो। अब मैं अपने हाथ की थर्ड फिंगर ले रही हूँ जो कि सबसे बड़े साइज़ की फिंगर होती है। ठीक है, और इसके साथ मैं थोड़ा सा कंटूरिंग कलर लगा रही हूँ, लाइट पीच ब्राउन कलर में ले रही हूँ। ठीक है, और इस फिंगर को अब मैंने किस तरह से जो है वो एप्लीकेशन करना है, जस्ट आपने अपनी प्रोडक्ट लेनी है और अपनी क्रीज लाइन पर टैबिक मूवमेंट में जो है वो अप्लाई कर लेनी है। बिल्कुल लाइट सा यहाँ पे कलर अप्लाई किया जाता है और उस कलर को अप्लाई करने के बाद फिंगर की हेल्प से ही उसके जितने भी एजेस होते हैं उनको स्मूथली तरीके से ब्लेंड करना होता है और बहुत ही आसानी से हम अपने कलर्स को ब्लेंड कर सकते हैं। थोड़ी देर आपने इसी तरह कलर उठाना है, हल्का हल्का जहां आपको लाइट नज़र आ रहा है वहां पर आपने अप्लाई करना है और अपने फिंगर की मदद से जो एजेस हैं उनको आपने ऊपर से हल्के हाथों से ब्लेंड कर देना है। ठीक है, और अब आपको देखेंगे ज़रा भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि हमने इस कलर को किसी फिंगर से यूज़ किया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे हमने एप्लीकेशन कर ली है कि जैसे एक ब्रश ही की मदद से हमने कलर लगाया हो। ठीक है, बाहर की तरफ भी मैं हल्का सा इसको ब्लेंड कर देती हूँ और अब आप खुद डिफरेंस देखो। बड़े ब्रश के बाद अक्सर हम थोड़ा छोटे साइज़ का राउंड ब्रश यूज़ करते हैं जो कि क्रीज लाइन में डार्क शेड को अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके लिए मैं ये जो अपनी शहादत वाली फिंगर है इसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और इसके साथ मैंने बिल्कुल साइड पे कलर को लगाया है और साइड पर कलर को लगाने के बाद आपने आइज़ को हल्का सा ऊपर से स्ट्रेच करना है और अपने नेल के साथ साथ वाली जो जगह है वहाँ से अपने कलर को अप्लाई कर लेना है। कितनी प्यारी सी हमारी कंटूर लाइन बन चुकी है जो हमने डार्क कलर यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, और इसी सेम थोड़ा सा मैं कलर और उठाऊंगी और आउटर कॉर्नर पर भी हल्का सा डार्कर शेड में दे रही हूँ। कलर आपने अपनी जो रिंग फिंगर है उससे यूज़ करना है और फिर जो आपकी मिड वाली फिंगर है, बड़े साइज़ वाली जो फिंगर है उसके साथ आपने इसकी जो है वो ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, ये देखें जी जो हमारे एजेस हैं उसको ब्लेंडिंग यानी ब्लेंडिंग के लिए हम बड़ी फिंगर ही को यूज़ करेंगे। आइज़ के नीचे डार्क कलर लगाने के लिए जैसे आपको पता है कि हम छोटे साइज़ का ब्रश यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने जो हमारी छोटी फिंगर है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ और डार्क कलर मैंने फिंगर की साइड पर लगा लिया हुआ है और अब हमने इस तरह से आइज़ को हल्का सा स्ट्रेच करना है और एक इस एंगल पे राइट साइड पर लेफ़्ट साइड पे भी आप फिंगर के एंगल देख लें। इस तरह से आपने जो कलर है उसको अप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से, और जो नीचे आपको नज़र आ रहा है कि अगर ब्लेंडिंग आपकी परफेक्ट नहीं होती है तो फिर आपने बड़ी फिंगर से जो है वो प्रॉपर नीचे जो लाइन आ रही है शार्प उसको आपने इस तरह से ब्लेंड करना है। और अब यहाँ पर अगर आप डार्क कलर मज़ीद और लगाना चाहते हैं तो इस कलर को भी आपने अपनी छोटी फिंगर से ही यूज़ मतलब अप्लाई करना है। ठीक है, तो छोटी फिंगर के अंदर मैंने साइड पर कलर को लगाया है और आउटर कॉर्नर पर रख के हल्का सा मैंने इसको जो है वो टैप कर लिया हुआ है। ठीक है, आप देखें कितनी अच्छी एप्लीकेशन। इतना मज़े का जिन लोगों को आदत होती है फिंगर से मेकअप करने की, हम लोगों ने आदत डाली हुई है ब्रशेज़ को यूज़ करने की। ठीक है, और अगर हम रेगुलर रूटीन में अपनी फिंगर को यूज़ करके ये सारे मेकअप्स करें तो आप खुद सोचें कि हमारे हाथों पे कितने ज़्यादा ये सेट हो जाएंगे।
अब कलर को अप्लाई हम लोगों ने कर लिया हुआ है, ठीक है। अगेन ब्लेंडिंग वाला जो मैंने आपको बताया है कि बड़े साइज़ वाली जो हमारी फिंगर है उसे यूज़ कर रहे हैं, उसी को ही यूज़ करके मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। इस तरह से आपने अपने कलर की ब्लेंडिंग करनी है और आप खुद देखें कि कितने मज़े की ब्लेंडिंग जो है वो होती चली जा रही है। अब मैंने आँखों के ऊपर और नीचे हल्का सा स्मोकी टच दे लिया हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पाउडर जो है वो आँखों के नीचे लगा रही हूँ, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अक्सर जब हम कलर्स लगा लेते हैं तो उसके बाद हम कंसीलर से उसे नीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट पाउडर ही की हेल्प ली है और अब आप देखें कि हमारी जो विदाउट ब्रशेज़ मेकअप की लुक आ रही है वो कैसी आ रही है। और अब आ जाती है टैप टैप करके लगाने वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स जो टैबिंग मूवमेंट में लगते हैं उससे मैं जो हमारी शहादत वाली फिंगर होती है उसके साथ अप्लाई कर रही हूँ। ग्लिटर हो या कोई भी प्रोडक्ट आपने जो है वो अप्लाई करना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको इस फिंगर का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखें कि हमने वेलवेटी शेड को यहाँ पर जस्ट हल्का हल्का टैप करके अप्लाई कर लिया है, साथ ही साथ उसकी ब्लेंडिंग भी मैं कर रही हूँ। अभी मैं आपको ग्लिटर भी यहाँ पर लगा के दिखाऊंगी और आप देखेंगे कि बड़ा परफेक्टली तरीके से हम वेलवेटी शेड यहाँ पर अप्लाई भी कर पाएंगे और उसको ब्लेंड भी कर पाएंगे। और अभी जो है मतलब मुझे थोड़ा सा ब्लैक कलर अगेन कॉर्नर पर अप्लाई किया गया है, ठीक है। और अब हाइलाइटर मैंने कौन सी फिंगर से और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, उसको भी मैं सेम जो फिंगर थी हमारी शहादत वाली उसी के साथ ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। पहले टैबिंग मूवमेंट में मैंने जो है वो अप्लाई किया था। सबसे ज़्यादा हमारी जो वर्किंग में हेल्प करती है वो हमारी यही वाली फिंगर होती है, ठीक है। और ये परफेक्ट तरीके से हमारे मेकअप में कई लोग तो जस्ट इसी फिंगर को यूज़ करके कंप्लीट ब्राइडल लुक भी मेकअप कर लेते हैं, ठीक है। और ये भी आप देखें कितना प्यारा सा यहाँ हाइलाइटर लग चुका है। अब हम इनर कॉर्नर पर भी इस तरह से टैप टैप करके हाइलाइटर लगा रहे हैं और हम अपने बड़ी जो फिंगर है उसके साथ इसको साथ में ब्लेंड भी कर रहे हैं, ठीक है। और आईब्रोज़ के लिए जस्ट हम लोगों ने हल्का सा शेडो यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। आईब्रोज़ के लिए मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हुई हैं जिसमें हम आसानी से आईब्रोज़ की फिलिंग फिंगर की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब ये डार्क शेड है जिसको हमने लाइनर के तौर पर यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि लाइनर हम लोग जो हैं उसको मतलब लिक्विड होता है या कोई होता है उसे फिंगर से हम आसानी से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये ट्राई किया है कि इस तरह से जो हमारी छोटी फिंगर होती है उस पर मैंने जो है वो ब्लैक कलर लगाया है और इस तरह से उसकी जो है वो ब्लेंडिंग जो है वो की जा रही है। पूरा ये प्लान मेरा खुद का था कि मैं इस तरह से मेकअप करना आपको जो है वो सिखाती हूँ। एक न्यू चीज़ होगी, इससे पहले वीडियो इस तरह की जो है वो यूट्यूब पे बनी भी नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे मेरे जहन ने मुझे बताया मैंने वैसे वैसे जो है वो फिंगर की मदद से एक कंप्लीट मेकअप लुक जो है वो आपको करके दिखाया, ठीक है। अब इसके साथ ही हम लोगों ने ऐसे जब ब्लैक कलर को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। हम इसमें जो हमारा वाटर केक लाइनर है उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने ऊपर से एजेस को थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया था, ठीक है। और लाइनर इसमें मैंने मतलब इंक्लूड नहीं था किया। थोड़ा सा ग्लिटर लगा लेते हैं फिर देखते हैं कि लाइनर का क्या करना है, ठीक है, क्योंकि लाइनर की विंग बनाने के लिए तो हमें ब्रश की ज़रूरत ज़रूर होती है। अब यहाँ पर हमें जो है वो थोड़ा सा ग्लिटर मैंने सेम फिंगर के साथ ही टैप टैप करके यहाँ अप्लाई कर लिया हुआ है। और अब साथ ही हम अच्छे तरीके से मस्कारा लगा लेंगे, ठीक है। भर के आपने अच्छा सा मस्कारा लगा लेना है क्योंकि लैशेस भी मैंने आपको लगा के दिखानी है ताकि प्रॉपर फिनिशिंग आए, प्रॉपर लुक नज़र आती है, तभी आप मज़े मज़े के कमेंट करते हो, ठीक है। तो विदाउट लैशेस भी आप इस मेकअप को कर सकते हो, लेकिन लैशेस के साथ तो एक अलग ही लुक आ जाता है। यहाँ सबसे लास्ट में मैंने हल्का सा जो है लाइनर का एक विंग क्रिएट किया था, बिल्कुल छोटा सा, मुझे लग रहा था इसकी कमिंग है और इसके बगैर भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा लाइनर का विंग के लिए एक ब्रश इसमें ज़रूर ऐड किया है। और अब यहाँ पर हम लैशेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लैशेस देखें और ये मेकअप आपको कैसा लगे है, बिल्कुल न्यू डिफरेंट टेक्निक के साथ हमने आज का मेकअप किया है। और अगर आप स्टूडेंट हो और कोई रीज़नेबल प्राइस में ब्रशेस ढूंढ रहे हो जिससे आपने प्रैक्टिस करनी है या मेकअप के लुक्स क्रिएट करने हैं डिफरेंट, तो आप वदारिया ब्रांड के इन ब्रशेस को ज़रूर बाय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। और साथ ही फाइनल लुक देखने के बाद मज़े का प्यारा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। और मुझे पता है अभी तक आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा हमारे इस चैनल को। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।